गुंडों की एक टोली जी गुंडों की एक टोली बना दी गई है, वही कंट्रोल करते हैं, वहां की जी सारी व्यवस्था वही देखते हैं और जी उनको फ्री हैंड है पुलिस के तरफ से, उनको फ्री दिया गया कि आप वो जो करें वो करें, बस वो ममता के एजेंट होने चाहिए। तो जहां इस तरह की व्यवस्था बना दी गई है, सेम यही व्यवस्था पहले कम्युनिस्ट करती थी, वही ममता कर रही है और इसी से बंगाल को बचाने के लिए मोदी जी प्रयास किए हैं, इसी से बचाने के लिए अमित भाई शाह प्रयास किए हैं कि अन्य देशों के तरह से लोकतांत्रिक चुनाव वहां हो और सारे लोग निडर होकर वोट दें और भारतीय संविधान का सही ढंग से अनुपालन हो, शांति व्यवस्था हो। और पहले जिस तरह से विकास की गंगा बहती थी पश्चिम बंगाल में, अब बताइए जहां विवेकानंद जो दुनिया में विश्व अमेरिका में जाके झंडा गाड़ दिए हिंदुत्व का, जहां सुभाष से चंद्र हाँ इंदिरा। जहां से राष्ट्रगान निकला, जहां से राष्ट्रगीत निकला, इतने बड़े बड़े महान विभूतियां, सुभाष चंद्र बोस जो 28 देशों में आजाद हिंद फौज का गठन कर दिए, जहां से इतनी महान विभूतियां निकली हैं, वह बंगाल सबसे पहले अंग्रेजों ने राजधानी बनाया बंगाल को कि बंगाल पे कब्जा कर लेंगे तो पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे। जी 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 इतने इतने महान लोग जहां हुए, उस धरती को आज बांग्लादेशी और रोहिंग्या के हाथों में सौंप दे रही है ममता बनर्जी, यह कितने दुर्भाग्य की बात है। जी। तो इतने बड़े बड़े विद्वान वहां गणितज्ञ, अरे इतिहास रहा है बंगालियों का कि बहुत बुद्धिमान होते हैं, बस सुबह सुदेश चंद्र बसु से लेके बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। वो धरती आज रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के हाथों में बिकी हुई है। यह ममता बनर्जी, ममता क्या कहूं, ममता इसका नाम नहीं होना चाहिए, ये तो उल्टा डायन और क्या क्या कहा जाए इसको, सब कम पड़ जाएगा। ममता तो इसमें है ही नहीं। ममता होता तो उस तरह से बच्चों का बलात्कार होता, लोग पेड़ पे टांग दिए जाते हैं, क्या क्या हो रहा है वहां देखने को मैंने, जिस तरह से चोट और जिस तरह से महिलाएं उत्पीड़ित हैं पश्चिम बंगाल में, बाप रे बाप, पूरा दुनिया ने देख कर हैरत में पड़ गए। जी ये दुर्भाग्य है पश्चिम बंगाल के लिए। ममता बनर्जी के खिलाफ का सख्त का, और एक और चीज है, ममता बनर्जी के खिलाफ अगर कार्रवाई करती है भारत सरकार तो पूरा देश खुश होगा। आम नागरिक ने जो पीड़ा देखा है, जो कष्ट जी देखा है, जो वीडियोज आए हैं, जो लोगों के अंदर गुस्सा है, वह एक तरह से भारत सरकार के ऊपर भी गुस्सा है कि भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अगर कोई मुख्यमंत्री उदंड हो जाए, जनता के साथ इस तरह का कर्म करने लगे, तो लोकतंत्र के नाम पे आप कुछ भी करेंगे और चुपचाप और देश देखता रहेगा। हम जनता की मांग है, आप पूरे देश में वोट करा लीजिए, वोटिंग करा लीजिए, भारत सरकार करा ले, ऑनलाइन करा ले कि ममता बनर्जी के खिलाफ 356 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं तो मांग करता हूं भारत सरकार से, मोदी क्या जी लग से मांग करता हूं, मैं अमित भवानीपुर में जी। दोबारा चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है जीत पाएगी इस बार ममता बनर्जी? देखिए देखिए, उपचुनाव में तो इतना दबाव रहता है जनता के बीच में कि उपचुनाव तो जीती जाएगी वो, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। उसके लिए मैं ये नहीं कहता हूं, मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, चुनाव वो नहीं हारेगी, लेकिन पूरे देश की जनता के में एक चुनाव होना चाहिए कि ममता बनर्जी के ऊपर 356 लागू हो कि नहीं। सर अगर अभी अगर थोड़े दिन पूरे पहले चुनाव देश की खत्म हुए थे, अभी थोड़े दिन हम्म पहले चुनाव खत्म हुए थे, पूरे देश ने खूनी खेल देखा। अब दोबारा हम्म चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद क्या जनता दोबारा सबक लेगी उस चीज से? नहीं, वहां की जनता डर के मारे कुछ नहीं करेगी, वो इतने डरे हुए हैं। उनको जब तक 356 लगा के एक साल राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करेंगे, जब तक उनके अंदर से भय नहीं निकलेगा, वो डर जो बैठा हुआ है, डर जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। आप सर कुछ भी कह कश्मीर, लीजिए। केंद्र सरकार ने जब कश्मीर की हालत आपने देखी थी, वो ठीक हो सकती है, तो क्या बंगाल ठीक नहीं हो सकता क्या सर? नहीं हो तो सकता है, करने के लिए तो बहुत आसान है। वही जी मैं कह रहा हूं कि अगर आपको डर लग रहा हो कि 356 लगाने के बाद देश गुस्से में आ जाएगा कि आपने क्यों एक चुनी हुई सरकार को हटा के और 356 लगा दिया,
तो इसके लिए मैं भारत सरकार को कह रहा हूं, एक अपने तरफ से सुझाव दे रहा हूं, यह जनता की मांग है, जनता की तरफ से मैं कह रहा हूं कि आप जनता में एक ओपिनियन पोल ले लीजिए। ओपिनियन पोल अगर बहुमत में आता है तो आप उस आधार पर 356 एक्सपोज कर दीजिए, इसलिए कि देश की जनता की मांग है। देश की जनता की मांग के हिसाब से 356 लगा दीजिए, 1 साल राष्ट्रपति शासन लगाइए और जनता के मन से दहशत निकाल दीजिए कि जब भी ममता बनर्जी इधर उधर करेगी तो हम 356 लगा के और इनको ठीक कर देंगे, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां की जनता बहुत त्रस्त है, उसके अंदर से डर जिस दिन निकल जाएगा कि भाई हमारे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, भारत सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेके बैठा हुआ है, वह भी शपथ लिया है कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा लेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री लेता है उसी तरह से प्रधानमंत्री लेता है, उसी तरह से भारत का गृह मंत्री लेता है। तो भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जनता से एक बार वोटिंग करा लीजिए 356 पे, और मुझे विश्वास है कि वोटिंग होगा तो यहाँ 70 से 80% लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाना चाहिए जी। उस आधार पे देश की जनता के मांग के हिसाब से 356 एक्सपोज करिए, लगाइए और ममता बनर्जी को जेल में डालिए। जनता बहुत खुश होगी, गदगद हो जाएगी, आपको आपका 2-4 सीट बढ़ जाएगा। जो कंडीशन है, पक्का मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि ममता बनर्जी को जेल भेज दे अगर गृह मंत्रालय, तो इनका पूरे भारत में वोट बढ़ जाएगा और मोदी जी पे विश्वास बढ़ जाएगा, अमित शाह जी पे विश्वास बढ़ जाएगा। ये बहुत जरूरी है देश के लिए। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के आम जनता का उत्पीड़न हुआ है, उसका यही सही हल है कि वहां 356 लागू किया जाए। और ममता बनर्जी अंदर अंदर जानती हैं, बहुत ज्यादा घटनाएं घटने लगी तो वह कहीं राष्ट्रपति शासन लागू न हो जाए। यह पश्चिम बंगाल के ये जो जिहादी मानसिकता के रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, ये जानते हैं कि अगर ज्यादा उत्पात होगा तो यहाँ 356 एक्सपोज हो जाएगा और उस तरह का कंडीशन बनाया जा रहा है। और एक और संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि बंगाल का हाईकोर्ट जिस तरह से तीखा रुख अपनाए हुए है और इनको एक्सपोज कर रहा है, और जिस तरह से जैसे अभिषेक मनु सिंघवी से उसने सवाल किया वहां की जज ने कि किस तरह से गांधीवादी तरह से ये गई थी ममता बनर्जी जहां ईंटा पत्थर और क्या क्या चल रहा था, यही गांधीवादी तरीका है। और मुख्यमंत्री जब लुटेरों का भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट का आदेश है कि इनसे पूछताछ किया जाए, तो इसके लिए मुख्यमंत्री चला जाएगा जी। तो कैसा कानून, कैसी व्यवस्था, जाके 6 घंटा बैठने का, ये तो सीधे कोर्ट की अवमानना है, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। तो जिस तरह से रुख अपनाए हुए है पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल है, कहीं सुप्रीम कोर्ट न 356 लगाने का आदेश कर दे, यह भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो फिर बल्ले बल्ले है, जनता गदगद हो जाएगी। एक बार ममता बनर्जी जेल जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लगे तो समझ लीजिए जिस तरह से चोट लगता है और कोई आके मरहम लगा दे और बहुत सुकून और शांति मिलती है, उसी तरह से इस देश ने जो वीडियोज देखे हैं, जो कष्ट देखा है, वह एक मरहम का काम करेगा 356 और ममता बनर्जी का जेल जाना। इस तरह के नेता जो अपने जनता को ही एक तरह से सांप जिस तरह से अपने बच्चे को खा जाता है, उसी तरह से ममता बनर्जी वहां के बच्चों को खा रही है। भाई थोड़ी सी घटना गुजरात में हो गई थी तो पूरे देश में, यहां तक कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी से कहा था कि आप राजधर्म का पालन करिए। लेकिन आज कोई, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या जितने लोग यहाँ के नेता हैं, किसी ने यह नहीं कहा कि ममता बनर्जी से कि आप राजधर्म का पालन करिए। जी जी जी। हाँ, पता नहीं। और इतनी सारी घटनाएं घटी लेकिन कोई आवाज नहीं, चाहे रवीश कुमार हो और जितने ये लुटियन मीडिया है, जितने वामपंथी पत्रकार हैं, किसी ने एक सवाल नहीं उठा, दिखाया भी नहीं सर। हाँ, न दिखाया। वही मैं कह रहा हूं कि सारी मीडिया चुपचाप बैठ के तमाशा देख रही थी। लोग भाग भाग के असम जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, सीधे दिखा। 24 घंटा चल रहा है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे लगातार वीडियो जा रहे हैं और लोग गुस्से से लाल हो रहे हैं, पूरा देश उबल रहा है। अगर उस समय कोई नेता आगे निकल जाता कि चलो पश्चिम बंगाल, तो हजारों लोग निकल जाते
जिस तरह जी। की पीड़ा और वेदना देखे हैं लोग, जी। भाई क्या हो रहा है हमारे ही देश में, जहां जी। इस तरह का कंडीशन क्रिएट किया गया है और चुपचाप पूरा लुटियन मीडिया रहा है। यह भी देश ने देखा है कि चोट्टों के लिए मुख्यमंत्री जाके 6 घंटा बैठती हैं, लेकिन पीड़ित जो गरीब जनता है, जो कष्ट में है, जिन्होंने सिर्फ इतनी सी गलती किया कि वह भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, तो जब जी। वो विपक्ष, भाई ये मान के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो ये माने थे कि भाई जो नेता जीत जाएगा वह सबके लिए काम करेगा, जी। वह सबको बराबर समझेगा, उसके लिए कोई अंतर नहीं होगा। और जी। यही लोकतंत्र का मतलब होता है। तो कैसा लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र, क्या मतलब है लोकतंत्र का, कैसा कानून व्यवस्था, जी। कैसा कैसा लॉ एंड ऑर्डर, जी। सीधे 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 जो हम ममता बनर्जी को वोट नहीं देगा वो सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तो फिर ये सरिया कानून हो गया। यही तो जिहादियों की इच्छा है, वही जिहाद को पूरा किया जा रहा है। यही मानसिकता है, डरा के राज करिए। इसी तरह से डरा के तो भारत सरकार देश में 800 साल राज किए थे। जी। यही ये एक तरह से ये ममता बानो है,